अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल सेलवर्क पे आने पे आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। तो ये हम पाइथन सीरीज़ जो स्टार्ट कर चुके हैं उसकी आज ये छठी वीडियो है। ठीक है ना, शायद सातवीं वीडियो है। ठीक है, तो हमने 6 अभी तक वीडियो बना ली थी और हम आज आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, आपने सबसे पहले आइडल अपना खोल देना है, जो कि मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा ये आइडल जो कि इसका बिल्ड इन है। आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, स्टूडियो वगैरह, विजुअल स्टूडियो वगैरह। तो मैं न्यू फाइल कर देता हूँ और आपको पता है कि सबसे पहले सेव करनी होती है। अगर नहीं करेंगे फिर भी आपको सेव ये करवाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम खुद ही कर ले अच्छे बच्चों की तरह पाइथन लर्निंग सेलवर्क। तो हमने 6 वीडियो बना ली थी, आज हम 7 ट्यूटोरियल बनाएंगे। ठीक है, तो आज ये हमारा अच्छा जी, आपको ये बता दूं कि पिछले वीडियो में ये हुआ था कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वालरस ऑपरेटर। क्या पढ़ी थी? वालरस ऑपरेटर, जो कि लास्ट तक नहीं हुई थी। तो मैंने जब रिसर्च की तो पता चला कि मैंने बिल्कुल सही कर रहा था, लेकिन ये क्योंकि न्यू अपडेट था जहाँ से मैंने आपको पढ़ाया, इस वजह से जो 3.7 वर्जन है जो कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें वो नहीं काम कर रहा था। लेकिन मैंने जब चेक किया तो ये बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। फिर से आज करके देख लेते हैं कि एक्स को ये इक्वल टू, मैंने इनपुट लगाया ऐसे करके, ये मैंने इसको बंद कर दिया। तो देख लेते हैं काम करता है कि नहीं करता। तो ये तो हो गया, इधर F5 कर दे, नहीं काम करा देखो। लेकिन आप जब अपने 3.9 या जो भी आपका जो अपडेट वर्जन है उसमें जैसे ही आप करेंगे तो उसमें ज़रूर काम ये करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे काम ना करे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात ये समझ में आ गई होगी। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, तो आज हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है हमारा बूलेन। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कि बूलेन क्या होता है। और ये असल में दो बूलेंस होते हैं, दो बूलेंस होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। और ये जैसे टाइप है ना, ये इंटीजर और स्ट्रिंग की तरह ये भी एक टाइप है। तो बूलेंस क्या होते हैं? दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। ठीक है ना, आपने ये दो अच्छे से याद रखना है, आपको बहुत प्रोग्रामिंग में ये काम आएंगे। कौन से दो बूलेंस होते हैं? एक ट्रू और एक फॉल्स। अच्छा, ये कैसे होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखें, अगर मैं इधर कर दूँ टू डबल, अच्छा, इसको चेक करने के लिए आपको डबल इज इक्वल टू लगाना पड़ता है ताकि आपको पता लगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे मैंने अभी मिसाल के तो एक वेरिएबल बना दिया VAR, या कुछ और बना लेता हूँ, x बना लेता हूँ। ठीक है, तो x में क्या करूँगा कि मैं चेक करूँगा कि जो 2 है क्या वो 3 के बराबर है। यानी ये चेक करने के लिए हम इसे 2 इक्वल साइन लगाते हैं। एक इसलिए लगाते हैं ताकि ये वैल्यू सारी इसमें आ जाए, और 2 इसलिए लगाते हैं ताकि चेक किया जा सके कि क्या ये ट्रू है कि नहीं है। तो हम ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे x को। तो देखें क्या रिजल्ट आएगा। आपको पता है कि 2 3 के इक्वल नहीं है, तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। जो गलत होगा उसे फॉल्स बता देगा और जो सही होगा उसे ट्रू बता देगा। अच्छा, इस पे आप फिर से फ़र्क महसूस करें। ये मैंने क्या किया, मैंने एक लगाई बूलेन ऑपरेटर लगाया। उससे क्या हुआ कि ये पूछ रहा है कि क्या 2 जो है वो 3 के इक्वल है नहीं है। तो इसकी ऑटोमेटिक जो इसकी वैल्यू बनती है वो कोई नंबर नहीं बनेगा, वो एक या तो ट्रू बनेगा या तो फॉल्स बनेगा। तो वो ट्रू या फॉल्स जो है वो मैंने एक्स वेरिएबल में डाल दिया और वो उसको प्रिंट करवा दिया। तो पता लगा कि ये तो फॉल्स है, और फॉल्स जब इस एक्स में आ जाएगी तो ये फॉल्स ही रहेगी। तो मैंने उसको प्रिंट करवाया, तो जवाब क्या आया? फॉल्स आ गया। ऐसे अगर मैं इधर 2 लगा देता हूँ तो क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा। देखें, आ गया ट्रू। तो इस तरीके से आप इससे, अच्छा, वैसे भी आप किसी भी वेरिएबल में भी आप लगा सकते हैं ट्रू और फॉल्स। जैसे मैंने डायरेक्ट इधर फॉल्स लगा दिया, ठीक है, F5, तो इधर ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, याद रखना है आपने F बड़ी देनी है और फॉल्स ही अल्फाज लिखने, जैसे लिखा हुआ है। याद रखें, प्रोग्रामिंग के अंदर छोटी बड़ी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना। और आगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इंडेंटेशन भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप जब भी करें तो जैसे लिखा हुआ है ठीक उसी तरीके से पहले करने की कोशिश करें, और जब हो जाए तो उसके बाद आप क्या करें, उसको चेंज करने की कोशिश करें। अच्छा, मैंने अगर इधर से वेरिएबल हटा दे और डायरेक्ट में इधर लिखूं कि 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, प्रिंट में मैंने क्या लिखा है? 2, ये मैंने इधर लगा दिया बूलियन ऑपरेटर। ठीक है, डबल इज इक्वल 2 बराबर की निशानी है, और मैं अभी चेक करूंगा क्या
2 4 के बराबर है F5 करके ओके करूँगा तो चेक करूँगा, बोल रहा है फॉल्स, नहीं है। यानी फॉल्स क्या मतलब है कि नहीं है। अच्छा, इधर मैं अगर आप 5 लगा दूँ और 5 लगा दूँ, इधर मैंने x बनाया y बना दिया, ठीक है 5 लगा दिया। मैं अभी बोल सकता हूँ कि क्या 5 y के बराबर है, प्रिंट लगा दिया और मैंने बोला 5 जो है y के इक्वल है, F5 करके ओके किया तो इससे क्या होगा जवाब ट्रू, कि हाँ है, बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं। तो ये होता है बूलियन ऑपरेटर। बूलियन ऑपरेटर और भी आपको बता देता हूँ कि क्या होता है, ये स्ट्रिंग पे भी काम कर लेता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि इधर जो है वो सेल वर्क और इधर सेल वर्क, ठीक है। मैंने F5 कर दिया तो क्या जवाब आएगा, ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल एक जैसी है, अलग अलग नहीं है। अगर मैं इधर s छोटी कर दूं तो फिर देखो होता है कि नहीं होता, देखो फॉल्स आ गया। देखो छोटी सी स्पेल पे भी बड़ा फर्क पड़ता है, तो आपने ये याद रखना है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब बूलियन ऑपरेटर्स होता है तो 2 निशानियाँ आती हैं, ठीक है। और जब वेरिएबल बनता है तो 1 निशानी आती है, यानी 1 इज इक्वल टू और 2 इज इक्वल टू में आपने कभी भी इसमें फंसना नहीं है, ठीक है ना। तो बूलियन के लिए हमेशा 2 और वेरिएबल के हमेशा 1 लगती है इज इक्वल की निशानी। अच्छा, ये भी याद रखना है कि सिर्फ ऐसे नहीं है कि यस नो होगा, यस नो नहीं होगा, बस ट्रू एंड फॉल्स है तो है। और फॉल्स भी हमेशा F बड़ी आएगी, जो उसके बाद जो अल्फाज आएंगे, लेटर्स आएंगे, वो छोटी ABCD में आएंगे, ठीक है। तो आपको ये उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। अच्छा जी, ये बूलियन हो गए, ट्रू एंड फॉल्स मुझे असल में आपको बताना था, ये तो एक तरीका है। उसके बाद बूलियन के आगे एक और चीज़ आती है जो कि इसी का हिस्सा है, वो होती है कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन वही बूलियन की तरह है जो मैंने अभी बताई, लेकिन कंपैरिजन में जो कंपैरिजन है उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको बताई कि ट्रू जो इक्वलिटी की निशानी है वो बता दी कि क्या दोनों एक जैसी, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स, ये याद रखना है। तो दूसरी होती है, आपने ये जो है एक्सक्लेमेटरी की निशानी देनी है और इक्वलिटी देनी। इससे होता है कि ये रकम उल्टी हो जाती है, कि अगर ये कह रहा है कि जो मैंने, अच्छा मैं 1 मिनट करके दिखाता हूँ आपको, प्रिंट 2 नॉट इक्वल, ऐसे नॉट इक्वल कहते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं इज इक्वल टू और इसे कहते हैं इज नॉट इक्वल टू, किसके, 5 के। ये कह रहा है कि जो 2 है 5 के बराबर नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका जवाब क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये आपने याद रखना है। देखें, ये बोल रहा है कि जो 2 है ना वो 5 के बराबर नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, वो तो हमें नज़र आ रहा है, तो प्रोग्राम को भी पता है कि ये नहीं है, तो इसको बोलेगा जी हाँ। जी हाँ करेगा तो ट्रू आ जाएगा, तो इसका जवाब क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है ना। देखिए ट्रू आ गया। अच्छा, अगर इधर बोल दे इज इक्वल टू बराबर, कि ये दोनों बराबर हैं तो नहीं है, तो इसलिए उसको फॉल्स कर देगा। तो अगर नहीं है करने के लिए आप लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी की निशानी और इज इक्वल टू, ताकि उसको बता सके कि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जवाब क्या आएगा, 2 आएगा। अगर इधर मैं ट्रू दे दूं कि दोनों, देखो 2 और 2 कितने हो गए, बराबर है ना, तो ये कह रहा है कि नहीं है, तो ये तो गलत कह रहा है, तो इससे क्या कर देगा प्रोग्राम, फॉल्स कर देगा। यानी 2 बराबर है तो इसे फॉल्स कर देगा, क्योंकि इधर बीच में क्या है, इज नॉट इक्वल टू। ये कह रहा है कि जो 2 है वो नहीं है 2 के इक्वल, ये तो गलत कह रहा है, तो इसे फॉल्स कर देगा, ठीक है ना। ये फॉल्स हो गया। तो इज इक्वल टू और इज नॉट इक्वल टू, ये आपस दोनों में क्या है, इंट्रोवर्ट, यानी आपस में उल्टा सीधा, यानी एक का जिद दूसरा है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। चलो जी, ये तो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसे रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। ये भी आपको चीज़ आज पता चल गई और याद रख देना, बहुत काम आएगा आपको ये चीज़ें, क्योंकि आप जब प्रोग्रामिंग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और कोई भी प्रॉब्लम एरर आएगा, कोई भी डिबग आएगा, तो आपने ऑनलाइन हल करना है ना, तो उसमें आप
ये कह रहा है कि या तो कम होना चाहिए ट्रू वैल्यू के लिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो 25 आ जाएगा तो भी ट्रू आ जाएगा, अगर 24 आ जाएगा तो भी ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि लेस देन किससे छोटा होना चाहिए, 25 से होना चाहिए। अगर बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू गलत हो जाएगी या फिर रिजल्ट फॉल्स में आ जाएगी। गलत नहीं होती वैसे, ये फॉल्स होती है, ठीक है ना, फॉल्स यानी ये गलत ही करेंगे फॉल्स को, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आज के कंपैरिजन। और इसके अलावा कुछ और, अच्छा ये फ्लोट और इंटीजर में कोई फ़र्क नहीं रखती, जैसे मैंने इधर रख दिया 25.0 के 25.0 छोटा है या फिर बराबर है 25 का, तो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना, ठीक है ना। इंटीजर और फ्लोट के अंदर ये जो बूलियन वैल्यू है वो कोई फ़र्क नहीं रखती, आपने याद रखना है, इसमें आपने भूलना नहीं है या फिर इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। फ्लोट और इंटीजर के अंदर जो बूलियन वैल्यू है वो फ़र्क नहीं रहती, या कोई भी कंपेरिजन वैल्यू है। तो बूलियन के लिए है ट्रू एंड फॉल्स और कंपेरिजन की ये वैल्यूज़ है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।